दोस्तों आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखने वाला हूँ और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट वो सारा आज इसी वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। ये जो 15-20 मिनट का जो वीडियो है इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए और दक्षिण अमेरिका के बारे में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आइए सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसके मैप देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप है, उन्हीं में से एक है दक्षिण अमेरिका, उन्हीं में से एक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलिए मैप शायद नहीं लगा हुआ है, बता देता हूँ मैं। देखिए 7 महाद्वीप है, तो यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर अंटार्कटिका है। देखिए ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये है आपका अटलांटिक महासागर, यहाँ पर है इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर और इधर प्रशांत महासागर है। इधर और इधर भी प्रशांत महासागर है क्योंकि जो पृथ्वी है वो गोल है ना, सर्कल है, तो सर्कल है तो इधर भी दोनों तरफ क्या है, अंटार्कटिका है। इस प्रकार से आपको आज थोड़ा-सा माइंड में रखना है कि अब जो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका जो पढ़ने जा रहा हूँ वो कहाँ पे मैप पर है, तो अमेरिका से नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दक्षिण अमेरिका से बनने वाले सारे जो एमसीक्यू सवाल है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, उन्हीं को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को जानते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए और यदि नोट नहीं करना है तो वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप अगली बार आपको वीडियो खोजना ना पड़े। आप सिर्फ ये 10-15 मिनट की वीडियो में आप दक्षिण अमेरिका से बनने वाला एमसीक्यू को रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश कौन सा है जहाँ पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है। दोस्तों इस क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि पुर्तगाली जो है ना पुर्तगाल का भाषा है और पुर्तगाल जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। लेकिन ये पुर्तगाली भाषा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ भी बोला जाता है। उसी कंट्री के बारे में पूछा जाता है। तो पुर्तगाली जाने का जो मुख्य कारण है, वहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था और जो कंट्री है, वो जो कंट्री है उसका नाम है ब्राज़ील। यानी दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश कौन सा है जहाँ पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है, तो वो है ब्राज़ील। यहाँ पे पुर्तगालियों ने शासन किया था, इसीलिए पुर्तगाली इसका भाषा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विश्व का शुष्क मरुस्थल आटाकामा किस देश में मुख्यतः स्थित है। तो जो आटाकामा मरुस्थल है दोस्तों, वो चिली में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज याद रखना। एक तो आटाकामा मरुस्थल के बारे में याद रखना है कि जो आटाकामा मरुस्थल है वो कहाँ पर है, कैसा मरुस्थल है, तो शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल। और कहाँ पर है, तो चिली में है। कहाँ पर है, तो चिली में। इसका आंसर है चिली। चिली सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका चिली सही है। क्या क्या याद रखिए यहाँ पे, तो आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल जो है वो शुष्क मरुस्थल है और कहाँ पर है, तो चिली में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माचू पिचू किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो माचू पिचू जो है दोस्तों, ये किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। आप पहले इसको ये समझिए कि दुनिया में पूरे विश्व में 7 अजूबा है। कितनी अजूबा है, 7 अजूबा है। उसमें एक है माचू पिचू। तो माचू पिचू जो है पेरू में है। कहाँ पे है, पेरू में। अब पेरू आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में ना जाने कितनी बार ये सवाल
आ चुका है, ठीक है? इसीलिए माचू पिच्चू के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसकी सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है, जो बहुत टफ सवाल है, तो इसका आंसर है इंका। इंका जो सभ्यता है, इंका जो प्राचीन सभ्यता है, उसी का है माचू पिच्चू। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अमेज़न वर्षावन का सबसे बड़ा भाग किस देश में स्थित है? तो सबसे पहले ये याद रखिए, जो अमेज़न वर्षावन है, ये किस महादेश में है, महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में। और इसका जो सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है कहाँ पर है, वो है आपका ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्रिक्स का सदस्य दक्षिण अमेरिकी देश कौन है? और जो दक्षिण अमेरिकी देश है, उसमें ब्रिक्स का सदस्य कौन है? तो यहाँ पर एक ही है, वो है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील ब्रिक्स का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर देखिए कि एंजेल जलप्रपात किस देश में है? तो एंजेल जलप्रपात जो है, ये वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंपास क्या है? देखिए दोस्तों, पंपास जो है, ये घास के मैदान में है, जो अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? जो अर्जेंटीना में है। तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमेज़न नदी किस महासागर में गिरती है? तो अमेज़न नदी, दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है ब्राज़ील। यहीं से अमेज़न नदी निकलती है इधर से। और यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ बीच में अटलांटिक महासागर है, तो यहीं पे गिरती है अमेज़न नदी। यानी अमेज़न नदी का मुहाना कहाँ बनाती है, कहाँ पे गिरती है? तो उसका आंसर है बी, अटलांटिक महासागर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एंडीज पर्वतमाला किन प्लेटों की टक्कर से बनी है? तो एंडीज पर्वतमाला याद रखिएगा कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इस तरह से, तो यहीं पर है एंडीज पर्वतमाला। जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये भी याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है? और इसके जो कौन से प्लेटों के टकराव से ये बनी है? तो नाजका और दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट है, ये दोनों के प्लेट के टकराव से बनी है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है, वो एकांगुआ है, एकांगुआ। क्वेश्चन नंबर 11 ये, अमेज़न का वर्षावन को सर्वाधिक खतरा किस कारण है? तो वनों की कटाई से सर्वाधिक खतरा है। क्वेश्चन नंबर 12, इंका साम्राज्य का प्रमुख केंद्र वर्तमान में किस देश में है? तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंका साम्राज्य का माचू पिच्चू था, जो आपका पेरू से संबंधित था। तो पेरू आंसर सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 14, ला नीना और एल नीनो का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव किस महासागर से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और आंसर पहले आप लगाइए कि फॉकलैंड या मालविनास द्वीप विवाद किनके बीच है? तो ये अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम है। क्वेश्चन नंबर 16 कि अमेजन बेसिन का सबसे बड़ा भाग किस देश में है? तो ये ब्राजील में। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पहले आप लगाइए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए कि कॉप 30 2025 का जलवायु सम्मेलन किस मेजबानी किस दक्षिण अमेरिकी देश ने की है? तो ब्राजील ने किया है। इसका आंसर है ब्राजील। आइए 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता वाला वर्षा वन कौन सा है? तो ये है अमेजोन, अमेजोन इसका आंसर है। आइए 19 नंबर देखते हैं कि टीटीकाका झील, टीटीकाका झील किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि टीटीकाका जो झील है, ये पेरू और बोल्विया की सीमा पर है, पेरू और बोल्विया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20 है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बार-बार भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो नाजका प्लेट का सबडक्शन। जैसे मैंने पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नाजका प्लेट के टकराव से ही ये जो दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट पर जो पर्वतमाला है, उसका विकास हुआ था। तो ये नाजका प्लेट का सबडक्शन से ही दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बार-बार भूकंप आने का मुख्य कारण है। तो याद रखिएगा 20 क्वेश्चन नंबर 21 सही है। दोस्तों 20 क्वेश्चन ने साउथ अमेरिका से मैंने बनाया था और ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, तो इसको वीडियो का सेव कर लीजिए। चलिए आज यही समाप्त